ओसामा बिन लादेन था वो ये कह रहा था कि यूएसए ने मुस्लिम वर्ल्ड को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है और यहाँ पे ये इजराइल को सपोर्ट करता है कि जो भी पैसा यूएसए ने पाकिस्तान को मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए दिया था वो पूरा उसने उनको ट्रेन करने के लिए यूज नहीं किया। उसने वो पैसा डाइवर्ट किया कश्मीर में, और कश्मीर में आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया है वो अमेरिका के पैसों से ही दिया गया है। तालिबानी सोचेंगे कि भाई यार हम तो पाकिस्तान को अपना दोस्त समझ रहे थे, बट ये तो हमको ही मारना स्टार्ट कर दिया इसने। इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे कि वहां पे कुछ डैम्स हैं, सलमा डैम जिसे बोला जाता है, वो इंडिया की फंडिंग से वहां पे बना है। वहां पे हॉस्पिटल्स, रोड्स हमने बहुत ज्यादा बनाए हैं। पर इंडिया, आप सभी ने तालिबान के बारे में जरूर सुना होगा। आखिर क्या है ये तालिबान, कैसे ये अफगानिस्तान में आया और किस तरीके से ये आग अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का गठन हुआ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप। आज की वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है कोल्ड वॉर से, जब सोवियत संघ और यूएसए अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। यूएसए जो है वो सपोर्ट करता था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ प्रमोट करता था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। ये दोनों ही कंट्रीज अपने साथ बहुत सारी कंट्रीज को जोड़ना चाहते थे ताकि उनका इंफ्लुएंस पूरे वर्ल्ड में बढ़ सके। अब देखो, यहां पे यूएसएसआर के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यूएसएसआर के साथ लगने वाली कंट्रीज में जो एक इंपॉर्टेंट कंट्री है वो है अफगानिस्तान। अब देखिए, आपके पड़ोस में जो चीज चल रही होगी ऑब्वियसली आप पे भी उसका इंफ्लुएंस आना जायज है। तो यहां पे क्या होता है कि यूएसएसआर में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है और वही आइडियोलॉजी आगे जाके अफगानिस्तान में भी आपको देखने को मिलती है और वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स बनना स्टार्ट होती है। अब यहां पे यूएसए एक तरफ तो ये चाह रहा है कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड में प्रमोट हो और दूसरी तरफ वो चाह रहा है कि इस यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फैलने से भी रोका जाए। अब देखो, यहां पे अफगानिस्तान में है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और उसको है यूएसएसआर का सपोर्ट। अब यहां पे क्या होगा कि जो अमेरिका होगा वो इसके अपोजिट जो लोग होंगे उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब देखो, यहां पे कोल्ड वॉर से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि कोल्ड वॉर में जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है वो यूएसए की साइड लीन हो चुका था। इंडिया की अगर बात की जाए तो वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यहां पे चलाई गई थी। हम ना यूएसएसआर की तरफ लीन हुए ना हम यूएसए की तरफ लीन हुए, हम नॉन अलाइंड रहे। पाकिस्तान जो है वो यूएसए की गोद में जाके बैठ गया। अब यहां पे क्या होता है कि पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान की बाउंड्री आपकी लगती है अफगानिस्तान के साथ, तो यूएसए यहां पे पाकिस्तान का यूज करता है। यहां पे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फंड दिए जाते हैं, पैसा दिया जाता है ताकि वो ट्रेन करे रिबेल ग्रुप्स को, ताकि यहां पे जो अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको कंटेन किया जा सके। तो अब यहां पे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पैसा आता है अमेरिका से, और अमेरिका यहां पे क्या करता है कि ये जो मुजाहिदीन हैं इनको यहां पे क्या करना स्टार्ट कर देता है, ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलो तो यहां पे देखना कि ये जो मुजाहिदीन है ये ट्रेन हो रहे हैं। बेसिकली यूएसएसआर मुजाहिदीन को यहां पे सपोर्ट कर रहा है। अब धीरे धीरे जो वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब उसके खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन को समझ आ रही होगी बात कि ये इसके पीछे यूएसए का हाथ है। तो अब यहां पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जब गिरने ही वाली होती है आपकी यहां पे अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान यहां पे इन्वेड कर देता है। अफगानिस्तान क्या कर देता है, इन्वेड कर देता है। चलिए 1979 में सोवियत यूनियन इन्वेड करता है अफगानिस्तान को ताकि वहां पे जो उसकी फेवरेबल गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसको बचाया जा सके। और यहां से स्टार्ट होता है सिविल वॉर। बहुत टाइम तक यहां पे सिविल वॉर चलता है ना। जो यहां पे मुजाहिद्स होते हैं, मुजाहिदीन होते हैं, उनको सपोर्ट करता है यूएसए, उनको पैसा सप्लाई करता है, उनको आर्म्स सप्लाई करता है ताकि यहां पे जो सोवियत इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सके। धीरे धीरे देखो, अब यहां पे 1979 के बाद आता है 1989। यहां तक जो पूरा इंटरवल होता है, इस टाइम पे जो यूएसएसआर है, जो सोवियत संघ है, वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। सोवियत संघ की इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत है और सोवियत संघ यहां पे 1990s में क्या हो जाएगा, 1990s में सोवियत संघ के टुकड़े हो जाएंगे और सोवियत संघ जो है टूट जाएगा। जो यूएसएसआर है वो टूट जाता है बहुत सारी कंट्रीज में।
तो जो इसकी खुद की प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए यहां पे क्या होता है कि जो सोवियत यूनियन है वो यहां से क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, बिकॉज उनकी खुद की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और सोवियत यूनियन यहां पे स्ट्रगल कर रहा है कि वो इंटीग्रेटेड रहे, तो इसीलिए वो अफगानिस्तान से अपने पैर पीछे खींच लेता है और यहां पे 1989 में सोवियत यूनियन यहां से विड्रॉ कर लेता है। अब देखो यहां पे क्या होता है कि पहले कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, है ना, उसको सोवियत यूनियन का सपोर्ट था और यहां पे बहुत सारे मुजाहिदीन ग्रुप्स को यूएसए से फंड आ रहा है पाकिस्तान के थ्रू। अब क्या होता है, जैसे ही यहां से सोवियत विड्रॉ करता है, यहां पे जो सोवियत यूनियन की बैक्ड गवर्नमेंट होती है वो कोलैप्स हो जाती है और आगे जाके ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, ये जो मुजाहिदीन ग्रुप्स होते हैं, इनके बीच में आपस में लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं। अब जब आपस में लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं तो देखो कंट्री को चलाने के लिए कोई सिस्टम तो आपको चाहिए ही चाहिए और यहां पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके बीच में पावर स्ट्रगल चला हुआ है, तो इनमें से एक ग्रुप इमर्ज होकर आता है जिसका नाम है तालिबान। अब देखते हैं तालिबान कैसे राइज करा है। यहां पे देखो तालिबान जो है वो 1994 में बनता है कांधार में। इसको लेड किया जाता है, बेसिकली फाउंडर इसका कहा जाता है मुल्ला मोहम्मद उमर को, जिनको मुल्ला उमर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहां पे मैंने आपको बताया कि यूएसए बहुत ज्यादा पैसा दे रहा था पाकिस्तान को कि यहां पे ट्रेन किया जाए मुजाहिदीन को, तो यहां पे एक ग्रुप था तालिबानीज का जिनको यहां पे क्या किया जाता था, ट्रेन किया जाता था पाकिस्तान के मदरसों में, ताकि आगे जाके उनको अफगानिस्तान में भेजा जा सके। अब देखो यहां पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी पैसा यूएसए ने पाकिस्तान को मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए दिया था, वो पूरा उसने उनको ट्रेन करने के लिए यूज नहीं किया। उसने वो पैसा डाइवर्ट किया कश्मीर में, और कश्मीर में आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया है वो अमेरिका के पैसों से ही दिया गया है। अमेरिका से इसके पास पैसे आते थे, कुछ पैसे से ये मुजाहिदीन को ट्रेन करता था और कुछ पैसों से ये क्या करता था, यहां पे जो हमारा कश्मीर है वहां उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती थी। तो आप इस टाइम पे देखोगे कि कश्मीर में बहुत ज्यादा आपको इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स आपको देखने को यहां पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं तालिबान पे। देखो तालिबान को जो है 1994 में बनाया गया कांधार में, और जो इसके लीडर हैं वो है मुल्ला उमर। अब देखो ये क्या थे, मोस्टली पश्तून रिलीजियस स्टूडेंट्स थे जो कि पाकिस्तान के मदरसाज में ट्रेन हुए थे। अब देखो पाकिस्तान ने इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रेनिंग और सैंक्टिटी प्रोवाइड करी। ठीक है, तो यहां पे ये सारी चीज यहां पे इनके द्वारा करेगी। अब देखो यहां पे मैंने आपको बताया कि मुजाहिदीन के बीच में आपस में पावर स्ट्रगल चल रहा है सोवियत यूनियन के वापस जाने के बाद। अब इनके बीच में तालिबान यहां पे प्रॉमिस करता है कि अगर हम पावर में आते हैं तो बिल्कुल स्टेबिलिटी ला देंगे अफगानिस्तान में। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़नी स्टार्ट होती है और 1996 में ये काबुल को कैप्चर कर लेते हैं और अफगानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब देखो ये जो तालिबानीज हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो चलती है बिल्कुल स्ट्रिक्ट शरिया लॉ के हिसाब से, कि भाई हम जो ये कंट्री चलाएंगे वो शरिया लॉ के हिसाब से चलाएंगे, है ना। और यहां पे कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी आपको देखने को मिले इनके रूल के टाइम पे, 1996 से 2001 के टाइम पे। यहां पे देखो वुमेन की एजुकेशन को बैन कर दिया गया, एम्प्लॉयमेंट को बैन कर दिया गया, है ना। और आगे जाके बहुत ज्यादा जो तालिबान को क्रिटिसाइज किया जाता है वो है जो ओसामा बिन लादेन थे उनको शह देने के लिए। ओसामा बिन लादेन ऑब्वियसली आपके एसोसिएटेड थे अलकायदा से। अब देखो ये जो तालिबान की गवर्नमेंट थी उसको रिकॉग्नाइज किया गया था बाय पाकिस्तान। ऑब्वियसली ये तालिबानी कहां पे तैयार हुए हैं, पाकिस्तान के मदरसों में तैयार हुए हैं, तो वो तो ऑब्वियसली यहां को इसको सैंक्टिटी देगा ही। इसके बाद सऊदी अरेबिया और यूएई ने भी इसको क्या किया था, यहां पे सैंक्टिटी प्रोवाइड करी थी, यानी रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, अब ओसामा बिन लादेन वाला क्या मुद्दा है इसको हम आगे देखते हैं। अब देखिए आप सभी को पता होगा कि जो ओसामा बिन लादेन है वो रिस्पॉन्सिबल थे 9/11 अटैक के लिए, जो कि 2001 में हुए थे, जिसको अलकायदा के द्वारा कराया गया था यूएसए में। यहां पे जो ट्विन ट्रेड टावर्स थे उनको उड़ा दिया गया था, पेंटागन की बिल्डिंग जो थी उसको भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था, काफी ज्यादा लोगों की यहां पे डेथ हुई थी। देखो इससे पहले इंडिया चीख चीख के पूरी दुनिया को बोलता था कि भाई हम टेररिज्म के सताए हुए हैं, बट यूएसए कभी इस पे बिलीव ही नहीं करता था। बट जब इस पे खुद अटैक हुआ तो इसको रियलाइज हुआ कि टेररिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखो यहां पे जब यूएसए पे अटैक हुआ और यूएसए के इतने सारे सिटीजन यहां पे मारे गए, तो यूएसए ने अब यहां पे सोचा है कि भाई अब ये अलकायदा को तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और यहां पे इन्होंने रिक्वेस्ट करा अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है उनको कि जो आपके पास छुपा हुआ बंदा है ओसामा बिन लादेन, उसको हमारे को क्या कर दो, हैंड ओवर कर दो। बट यहां पे
सिंस ओसामा बिन लादेन की आइडियोलॉजी काइंड ऑफ सिमिलर ही थी जो आपकी आइडियोलॉजी थी तालिबान की, है ना। बेसिकली इसने वहां पे अटैक किया क्यों यूएसए में, क्वेश्चन ये उठता है। तो देखो यहां पे जो ओसामा बिन लादेन था वो ये बोलता था कि भाई ये जो यूएसए है ना, ये जो मुस्लिम्स है पूरे वर्ल्ड में उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम करता है, और जो यहां पे इजराइल है, इजराइल को सपोर्ट करता है पैलेस्टीन में। देखो आपको मैं एक बात बता दूं, यहां पे जो पैलेस्टीन एक कंट्री हुआ करती थी पहले, है ना, अभी भी बहुत लोग इसको कंट्री मानते हैं, ऑब्वियसली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो तो इसको कंट्री मानती ही है, बट यहां पे जो ये एरिया था मेडिटेरेनियन सी के पास, इस एरिया में पैलेस्टीन लोग रहते थे, पैलेस्टीन के लोग रहते थे, मुस्लिम लोग रहते थे। धीरे धीरे यहां पे जो ज्यूज हैं उनकी सेटलमेंट आनी स्टार्ट होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज्यादा अमाउंट में यहां पे लोग आने स्टार्ट हो जाते हैं, ज्यूज, ठीक है। अब यहां पे यूनाइटेड नेशन क्या करता है कि इस पैलेस्टीन का बहुत ज्यादा अमाउंट में एरिया यहूदी लोगों को दे देता है, ज्यूज को दे देता है, और काइंड ऑफ आगे जाके जो यहां के जो पैलेस्टीनियन लोग हैं जब विरोध करते हैं, और बहुत सारी कंट्रीज जो है यहां पे आसपास की मुस्लिम कंट्रीज वो इनकी हेल्प भी करती है वॉर में अगेंस्ट इजराइल, बट जितने भी वॉर हुए इजराइल के अगेंस्ट उसमें इजराइल जीतता जाता है, और ये जो पैलेस्टीन का एरिया है इस पूरे एरिया को कैप्चर करके इजराइल नाम की एक कंट्री वहां पे बना देता है। तो कहीं ना कहीं जो ओसामा बिन लादेन था वो ये कह रहा था कि यूएसए ने मुस्लिम वर्ल्ड को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है, और यहां पे ये इजराइल को सपोर्ट करता है जिसने पूरे के पूरे पैलेस्टीनियन के जो लोग हैं उनको वहां से डिस्प्लेस कर दिया है। तो काइंड ऑफ मुस्लिम के ऊपर अत्याचार करने का यहां पे जो पनिशमेंट थी वो इसको यहां पे दी गई थी यूएसए को। तो ये यहां पे किसका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये पॉइंट ऑफ व्यू था ओसामा बिन लादेन का। अब यहां पे जो तालिबानीज हैं उनको बोला गया कि ओसामा बिन लादेन को भाई वापस कर दो तुम, तो तालिबान ने यहां पे इसको हैंड ओवर करने से मना कर दिया कि भाई यहां पे अफगानिस्तान में हमारा ब्रदरहुड कोड चलता है, हम इसको अपने अतिथि को आपको नहीं देंगे, ठीक है, यहां पे ये बात करेगी। अब जब अफगानिस्तान में तालिबान ने बिल्कुल मना कर दिया इस चीज से रिलेटेड कि हम इसको हैंड ओवर नहीं करेंगे, तो यूएसए ने चलाया अपना ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, और यूएसए ने इन्वेड कर दिया अफगानिस्तान पे। यूएसए ने अफगानिस्तान पे इन्वेड किया, है ना, और वहां पे खोज शुरू हो गई अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन की, जो कि आगे जाके आपका पाकिस्तान में मिला। पाकिस्तान में इसको कैप्चर कर दिया गया, है ना, और इसको कहां पे ले जाया गया, कहां दफनाया गया, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। कहा गया है कि इसको कहीं पे इंडियन ओशन में दफना दिया गया है, बट इसका कुछ भी प्रूफ यहां पे यूएसए ने नहीं दिया है, ठीक है। चलिए, तो देखो ये चीज यहां पे हुई, एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया, और तालिबान रिजीम जो थी यहां पे वो क्विकली कोलैप्स हो गई। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो तालिबानीज जो है वो ट्रेन हुए हैं कहां पे, पाकिस्तान में, है ना, और पाकिस्तान में मदरसाज में वो ट्रेन हुए हैं, और तालिबानीज को लगता है कि भाई पाकिस्तान तो बहुत बड़ा इस्लाम का कोई, है ना, यहां पे प्रचार करने वाला बहुत बड़ा देश है, पर इसको नहीं पता था कि इसको फंडिंग कहां से आ रही है, पीछे से यूएसए से आ रही है। तो जो तालिबानीज हैं, है ना, अब जब इनको यूएसए ने इनकी प्रताड़ना करनी स्टार्ट करी, इनको मारना स्टार्ट करा, तो बहुत सारे तालिबानीज जो हैं वो जाके आपके पाकिस्तान में चले जाते हैं, पाकिस्तान में वो जाते हैं, है ना, और वहां पे अपने हाइडआउट्स बना लेते हैं। अब यहां पे देखो पाकिस्तान जो कि पार्टनर है इसका, यूएसए का। अब देखो यूएसए जब बोल रहा है कि हमको तालिबान पे अटैक करना है, पूरा इनको यहां से ओसामा बिन लादेन को पकड़ के निकालना है, अब ये जो पाकिस्तान है ये यूएसए का साथ देगा, और ये बात तालिबानी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तालिबानी सोचेंगे कि भाई यार हम तो पाकिस्तान को अपना दोस्त समझ रहे थे, बट ये तो हमको ही मारना स्टार्ट कर दिया इसने, और यूएसए के साथ हाथ मिला लिए। तो अब यहां पे जो कुछ लोग जो तालिबानीज जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान गए थे, उन्होंने एक यहां पे नया ग्रुप बनाया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। ये वही लोग हैं जो जब यूएसए ने अपना ऑपरेशन वहां पे अफगानिस्तान में चलाया और पाकिस्तान में आके रुक गए, और इनको पता चला कि भाई जो ये पाकिस्तान है ये भरोसा करने लायक बिल्कुल नहीं है। अब यहां पे एक नया ग्रुप राइज होता है पाकिस्तान में, जिसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोला जाता है, कहीं कहीं पे इसको पाकिस्तान तालिबान के नाम से भी एड्रेस किया जाता है। ये ग्रुप अब बना, है ना, और इसका देखो एम क्या होगा, टू ओवरथ्रो पाकिस्तान स्टेट, बिकॉज पाकिस्तान ने किसकी हेल्प करी थी, यूएसए की हेल्प करी थी, और भाइयों को मरवाने का काम किया था, तालिबानी इसको मरवाने का काम यहां पे पाकिस्तान ने करा था, ठीक है। तो देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 2007 में बनती है, नॉट अफगान तालिबान बट आइडियोलॉजी
इनट्रिंसिकली लिंक्ड। ये अफगानिस्तानी तालिबान जो है वो डिफरेंट है और ये जो तालिबान है दैट इज डिफरेंट। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पे इनका गोल क्या है कि भाई पाकिस्तान में जो स्टेट है इसको अबॉलिश कर देना है, खत्म कर देना है और यहां पे स्ट्रिक्ट शरिया लॉ लगाना है पाकिस्तान में। इमर्ज ड्यू टू पाकिस्तान सपोर्ट टू यूएस वॉर ऑन टेरर। जो यूएसए का वॉर ऑन टेरर था इसी के है ना अगेंस्ट ये यहां पे चीज स्टार्ट हुई थी, ये चीज इमर्ज हुई थी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। मिलिट्री ऑपरेशंस इन ट्राइबल एरिया, जो मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान ने स्टार्ट करे तहरीके तालिबान को खत्म करने के लिए, उससे इनका और हेटर्ड बढ़ गया पाकिस्तान के लिए। ठीक है, चलिए अब देखो ये लोग ऑपरेट कहां से करते हैं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से ऑपरेट करते हैं और इनको 2021 के बाद यहां पे अफगानिस्तान जो स्टेट है वहां पे इसको सेफ स्पेस मिलता है ना, अफगानिस्तान देश में इसको सेफ स्पेस मिलता है। अब देखो यहां पे आपको कुछ दिनों पहले याद होगा जब तालिबान, जो अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है उसके जब फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इंडिया में आए थे तो पाकिस्तान ने अटैक करा था काबुल पे। वो काबुल पे जो अटैक किया गया था वो यही तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अड्डे जो हैं उनको खत्म करने के लिए यहां पे किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान बोलता है कि भाई जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले हैं ये आके हमारे यहाँ पे कभी धमाका कर देते हैं, कभी यहाँ पे पुलिस स्टेशन उड़ा देते हैं, कभी हाईवे उड़ा देते हैं। तो इनके आतंकी अड्डों को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में वहां पे काबुल में अटैक कराया गया था और एक मैसेज देने के लिए भी ये चीज करी गई थी तालिबान को कि अगर इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस करने की कोशिश की गई तो अंजाम बुरा होगा। ठीक है, तो चलिए ये हमने देख लिया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान में इमर्ज करता है। अब देखते हैं, देखो यहां पे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया गया है आपके यूएसए के द्वारा। अब देखते हैं कि उसका यहां पे क्या परिणाम निकलता है। देखो आपको मैंने बताया कि 2001 के बाद अफगानिस्तान में यूएसए इन्वेड कर लेता है, उसामा बिन लादेन को मार दिया जाता है और यहां पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए यूएसए अपनी जो मिलिट्री यूनिट है उसको परमानेंटली यहां पे स्टेशन कर देती है, ताकि जब यहां पे डेमोक्रेसी रहे है ना तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे फोर्सेस भी रखी जाए और अफगानिस्तान की जो फोर्सेस है उनको भी ट्रेन किया जाए कहीं ना कहीं, और जो अफगानिस्तान है वहां पे डेमोक्रेसी आए। यहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी बनती है, प्रेसिडेंट बनते हैं, जो कि ये गवर्नमेंट काफी लंबी यहां पे चलती है। बट देखो अब यहां पे आगे जाके यूएसए में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं और एक नया प्रेसिडेंट बनता है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं कि भाई अफगानिस्तान में हम इतने अपने लोगों को क्यों मरवा रहे हैं, जो यहां पे वो छुपे हुए हैं तालिबानीज वो अटैक कर रहे हैं हमारी फोर्सेस पे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे अफगानिस्तान में जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको हम वापस लाने की बात करेंगे और अफगानिस्तान से विड्रॉ करेंगे। अब होगी वहां पे एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी जो हमने करनी थी, अब हम वापस आएंगे, हमारे को बेफालतू का खर्चा अफगानिस्तान में नहीं करना है। और डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि अब हम वापस आ रहे हैं, हमारे जो फोर्सेज हैं उनको वापस वहां से ला रहे हैं, विड्रॉल की बात करते हैं अफगानिस्तान से। देखो जब ये विड्रॉल की बात करेंगे तो यहां पे जो पहले रूल करा करता था तालिबान, वो दोबारा से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और तालिबान दोबारा से यहां पे कोशिश करेगा कि अब जो आगे सत्ता आए वो किसके हाथ में आए, तालिबान के हाथ में आए। तो यहां पे आगे जाके देखो डील होती है तालिबान और अमेरिका के बीच में, जिसको दोहा एग्रीमेंट भी बोला जाता है। यूएस यहां पे एग्री करता है विड्रॉल करने से और तालिबान प्रॉमिस नॉट टू अटैक यूएस फोर्सेस, कि तालिबान यहां पे बोलता है कि भाई हम यूएस फोर्सेस पे अब अटैक नहीं करेंगे। और अगस्त 2021 में यूएस से विड्रॉ कर लेता है अपने ट्रुप्स, अपनी आर्मी को विड्रॉ कर लेता है अफगानिस्तान से, और वहां पे जो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई होती है वो खत्म हो जाती है और वहां पे तालिबान का फिर से रूल आ जाता है। और आज तक भी तालिबान का भी वहां पे रूल चला हुआ है। देखो इंडिया के लिए अफगानिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इंडिया के लिए पहली बात तो अफगानिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पे जो पाकिस्तान है हमारा दुश्मन है और पाकिस्तान पे नजर रखने के लिए कहीं ना कहीं हमें अफगानिस्तान से फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे कि वहां पे कुछ डैम्स हैं, सलमा डैम जिसे बोला जाता है, वो इंडिया की फंडिंग से वहां पे बना है। वहां पे हॉस्पिटल्स, रोड्स हमने बहुत ज्यादा बनाए हैं और इंडिया की सॉफ्ट पावर भी वहां पे बहुत ज्यादा है। अगर तालिबान वहां पे आता है, जो कि अभी है देखो वहां पे तालिबान, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। दूसरी चीज है कि इंडिया को एक्सेस चाहिए सेंट्रल एशिया की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनके लिए रास्ता जाता है पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान हमारे को रास्ता देता नहीं है। तो इसीलिए हमने ईरान के साथ पैक्ट किया हुआ है, छाबार
पोर्ट के लिए छबार पोर्ट से हम डायरेक्टली अफगानिस्तान तक पहुंचते हैं और अफगानिस्तान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया के लिए कनेक्टिविटी अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो देखो, अब इसीलिए अफगानिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब तालिबान की जब वहां पे गवर्नमेंट आ गई है, उसको अभी हमने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करा है, बट काइंड ऑफ अब हमको पता है कि काफी टाइम तक वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट रहने वाली है, तो हम उनके साथ रिलेशंस बिल्कुल कट ऑफ नहीं कर सकते। इसीलिए रिसेंटली क्या किया गया है, काबुल में हम एम्बेसी बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी आप अवेयर होने चाहिए कि हमारे आसपास पड़ोस में क्या चीजें चल रही है। तो ये थी पूरी कहानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो तालिबान आपका अफगानिस्तान है उसकी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।